गणपति नमः। मेरे चैनल प्रकृति और परमात्मा पर आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है मेंटल एज एंड फिजिकल एज। तो देखिए, जो मेंटल एज होती है ना, ये बहुत ही बड़े डिफरेंसेस लेके आती है लाइफ में। बहुत ही बड़ा फैक्टर है मेंटल एज। अच्छा, जो हमारी घर में जो माताएं होती हैं, जो मम्मीज होती हैं, वो अक्सर ये कहते हुए देखी जाती है, हमारा लल्लू तो बहुत छोटो है, हमारा लाला तो अभी इतने साल को है। तो इसका बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ता है कि तुम्हारा लाला तो छोटो है। यह बात से बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इस बात से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बच्चे के माइंड में सिग्नल चला आता है कि मैं छोटा हूँ, और वो कभी भी सही उम्र में पहुंचने पर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाता है। तो माता का प्यार बहुत ही अच्छा है। माँ 9 महीने गर्भ में रखती है बच्चे को। माँ खुद गीले में सोती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है, सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। पर सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ने में हाथ होता है ना, वो माता का ही हाथ होता है। कई घर में आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा कि जो बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए हैं, जो अच्छे कामयाब पहुंच गए हैं, उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो वो बच्चे भी चाहते हैं अपने माता पिता की सेवा करें, हम अपने माता पिता के लिए मदद दें, हमारे माता पिता किसी चीज़ से परेशान ना रहें। लेकिन माँ का दिल कैसा होता है, जब वो बच्चा जो बाहर नौकरी करता है, घर पे आके कुछ पैसा धन दौलत दे जाता है माँ के लिए, तो माँ क्या करती है, जो उसके पास जो बच्चे रह रहे हैं ना, वो उन पे लौटा देती है। माँ केवल प्रेम, मतलब इतनी ममता में ही होती है, इतनी करुणा में ही होती है कि उसके पास जो बच्चे रहते हैं ना, उससे उसे बहुत ही प्रेम होता है। और जो बिल्कुल नाकामयाब होते हैं, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, माता पिता उनके प्रति बहुत ही करुणा की दृष्टि रखते हैं। तो जो बच्चा पैसे दे के जाता है ना, उसे ये लगता है कि मैं पैसे इन्हें दे के जा रहा हूँ और ये सारा खर्चा उनके ऊपर कर देती हैं। देखिए, माँ है ना, वो खुद परेशान रह लेगी पर अपने बच्चों को कोई परेशान देख नहीं सकती। और मेंटल एज की बात यहाँ पे चल रही थी, तो मेंटल एज के संबंध में एक एक्सपेरिमेंट किया एक संस्था ने, और उसने एक व्यक्ति से ये कहा, हम तो ये सांप से कटवाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट में है, तो इसके भी पैसे मिलते हैं जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट में जाता है। तो उसको जब देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, आप इस फैक्ट को जान लो, ये बिल्कुल सत्य है कि इस दुनिया के 99% सांप इतने सक्षम नहीं है जो अपने जहर से आपको मार सकें। आई रिपीट, 99% सांपों के जहर में इतनी क्षमता नहीं है कि आपका जीवन छीन सकें। लेकिन हमारे दिमाग में सारी बीमारियां होती हैं। ये सारी बीमारियां हैं वो हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे अपने आप को समझ ले हम तो बिल्कुल फेल हो गए, हम तो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। ये सब सारी समस्याएं होती है दिमाग की होती हैं। आप दिमाग में जो बात बैठा लोगे ना, वही फिर एक्टिवेट हो जाएगी। आप कितने भी जीवन में असफल हो जाएं, किसी भी चीज में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं भी, आप अपने आप को कभी असफल ना माने। अपने आप को हमेशा नए ऊर्जावान बने रहे। ये नहीं है कि आप संदीप महेश्वरी को सुन के या किसी और मोटिवेटर को सुन के आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान, फिर ट्रिगर, इससे कुछ नहीं होगा। ट्रिगर होगा फिर भूल जाओगे, ट्रिगर होगा मतलब उससे तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मोटिवेशन का मतलब कुछ समय के लिए आगे बढ़ना, इंस्पायरेशन का मतलब जीवन भर के लिए आगे बढ़ना। जीवन में अपना ये गुण शामिल कर लो कि अपने आप को कभी भी लो महसूस मत करो। कभी मत महसूस करो कि मैं नाकामयाब हूँ या बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। बिल्कुल ये सिग्नल ना लो, पहली बात। दूसरी बात, मेंटल एज का फर्क इतना बड़ा होता है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था एक व्यक्ति पे, उसे सांप से कटवाया गया और वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी साइंटिफिकली जांच की गई, और जांच में ये पाया गया कि उसके मरने के कारण हार्ट अटैक था, या उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, या उसका जो मेंटल अटैक था, या मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उसके दिमाग की प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो मर गया। उसके दिमाग में गलत सिग्नल चला गया था कि मैं सांप ने काट लिया है। भाई साहब, आपको कुछ भी काट ले, कोई भी काट ले, आपको कुछ नहीं। अगर आप यहाँ तक तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करो ना, जैसे जो व्यक्ति छोटे छोटे नशों से, जैसे शराब के नशे से, कुछ ऐसे संत हैं जो शराब के नशे से, फिर गांजे के, फिर भांग के नशे से, फिर गांजे के नशे से, फिर उस नशे तक पहुंच जाते, कोबरा के सांप के नशे तक। भाई साहब, इतना नशा अपने शरीर में जहर भर लेते हैं कि कोबरा का भी जहर। कोबरा एक ऐसा सांप है जिसके काटने से 5 मिनट के अंदर व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। लेकिन जो बहुत बड़े अघोरी बाबा होते हैं, बहुत बड़े संत हो जाते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, कोबरा से भी अपने जीभ पे कटवाते हैं भाई साहब, तब भी उन पर जहर का असर नहीं होता, क्योंकि वो अपने शरीर को इतना जहरीला बना लेते हैं कि उनका भी उस पर असर फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आध्यात्म की ऊंचाई का एक नेगेटिव मार्ग है कि आप होशपूर्ण हो जाओ। आप होश में ज्यादा चले जाते हो, किसके द्वारा? नशे के द्वारा।
नशे के द्वारा भी होश में जाया जा सकता है, क्योंकि आप जागृत होते हो। मतलब जो नशे में भी होश में होता है, जैसे कि शिव जी जो नशे में भी हो बहुत ज्यादा जागृत है, बहुत ज्यादा होश में होते हैं। तो नशे का स्तर बढ़ते बढ़ते होश भी बढ़ता चला जाता, और फिर जब वो छूटा तो परमानंद की अवस्था है, परम होश की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी कि हम होश में तो जीते नहीं, हम नशे में ही जीवन काट रहे हैं वैसे भी। तो मेन आज का टॉपिक है कि फिजिकल एज और मेंटल एज। देखो जो शारीरिक उम्र है वो तो है ही है, उससे कुछ नहीं, लेकिन आपके दिमाग में जो उम्र घुस जाती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए, अपने बच्चों को ज्यादा मैच्योर बनाने के लिए, अगर उनकी एज जितनी भी उससे 1 या 2 साल कम बता के रखें, उन्हें इस तरीके से ग्रो कराएं ताकि वो कम उम्र में ज्यादा डेवलप हो सकें, कम उम्र में ज्यादा अच्छे से अच्छा कर सकें। पहले ऐसा होता था कि ज्यादा एज वाले ज्यादा एक्टिवेट होते थे, ज्यादा कामयाब होते थे, ज्यादा वो बड़े माने जाते थे। आज तो छोटे छोटे उम्र के बच्चे बड़ा बड़ा कमाल कर रहे हैं। उनका कारण उनके दिमाग में जो मेंटल एज है। तो मेंटल एज का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आपकी साइकोलॉजी किस प्रकार से वर्क कर रही है। तो आपकी जो मेंटल एज है वो आपको ग्रो करती है। अगर आप भले ही 40 साल के हो और अपने मन में ये धारण कर ले तो मैं 20 साल का हूँ, आई एम एन यंग एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट, तो आप जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे। आप कभी भी किसी भी चीज पर हार मत मानो। ये समय का चक्कर है ना, वो चल रहा है, लेकिन आप इसके साथ बहो मत कि भाई साहब मैं तो 5 साल हो गए ये कोर्स किए हुए, मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी, मुझे 7 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। इसमें ना पढ़ो भाई साहब आप कि कितने साल हो गए। आप हमेशा एनर्जेटिक रहो, आपने आपको यंग और एनर्जेटिक मानो, और आपके अंदर अगर टैलेंट है ना तो आप अपनी मंजिल किसी भी रास्ते से पालोगे। या तो प्राइवेट में इतना आगे बढ़ जाओगे कि आप सरकारी नौकरी से भी प्राप्त नहीं कर पाते, या फिर आप किसी भी लाइन में अपने टैलेंट, अपने आप को पहचानो कि मेरे अंदर टैलेंट क्या हिडन टैलेंट है मेरे अंदर, और उस टैलेंट को आगे बढ़ा के आप जीवन में कामयाबी की तलाश करते रहो जब तक आप कामयाब ना बन जाओ। तो मेंटल एज जो मानसिक आयु होती है उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे हमेशा लो रखें और अपने मस्तिष्क में कोई गलत सिग्नल न जाने दें। कुछ लोग बीमारी कुछ नहीं होती, उनके मन में बीमारी होती है, और मैंने ज्यादा नहीं कह रहा, मैं 80% लोगों को मानसिक रूप से बीमार देखा है। ये मानसिक रूप से बीमारी अगर 60, 70 या 80 के बाद आया तो समझ में नहीं आता उनकी एज है। आजकल तो 30 की एज में लोग बीमार हैं। 30 की एज में, इतनी अर्ली एज में बीमार होने की क्या जरूरत है? क्यों इतने बीमार हो रहे हो? क्यों इतनी परेशानियों से आप परेशान हो रहे हो? किसी भी काम से आप ये मत समझिए ये छोटा काम है, ये काम नहीं करूंगा मैं। भाई साहब आपकी शुरुआत बहुत नीचे से होती है, फिर आप कहाँ कितनी ऊंचाई तक जाओगे इसे कोई नहीं जज कर सकता। लेकिन आप अपना कर्म करने में शर्म ना करें। भाई साहब मैं तो इस कास्ट का हूँ, मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करता। भाई साहब जो सामने है वो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये मत देखो आपने शुरुआत कहाँ से करी थी। जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो आप भी अपनी जिंदगी में छोटे से छोटे काम से बड़ा कार्य कर सकते हो। ये आपकी मनोदशा है। ये भी एक स्टेटमेंट है कि पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी आपके मन में रहती है। तो इसका कहने का आशा यहाँ पर यही है कि आपको मन को जो है बिल्कुल प्रसन्न रखें, मन को बिल्कुल वाइब्रेंट एनर्जेटिक रखें, अपने आप को बिल्कुल डिमोरलाइज ना करें। सेल्फ जो वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, ये जब वीडियो सुन लेते ना मोटिवेशन, इससे बोले सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर ही ये एक साइकिल चक्र एक ऐसा बना लो कि खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहो, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते रहो और अपने आप को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो कि मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ मेरे अंदर से ही। अरे गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, आप दीपो भव, अपने दीपक आप स्वयं बने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।